हेलो, गुड मॉर्निंग। भाई कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बच्चों अब तक मैं 12th के अंदर जो जो टॉपिक्स करा चुका हूँ, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया। फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, इनडेफिनिट, डेफिनिट अपन कर चुके हैं। अब ये 3-4 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सेट में अपलोड करूँगा जिसमें हम मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D और कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ठीक है ना? तो प्लीज़ तैयार हो जाइए रिवाइज करने के लिए और कॉम्पीट। बच्चों अनअकैडमी पर कॉम्पीट नाम का एक फीचर आ गया है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ आप स्टैंड करते हैं आईआईटी के प्रिपरेशन में ये जान सकते हैं। इसमें 17,000 से भी ज़्यादा लर्नर्स ने मुझे एक पॉजिटिव अच्छा बढ़िया फीडबैक दिया है जो मेरे से पढ़ रहे हैं अनअकैडमी पर, कि उनको काफ़ी मज़ा आया। इसमें बेसिकली आप जब टेस्ट दे रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ तो परफॉर्मेंस का जो प्रेशर आता है वो बड़ा मस्त होता है और एक्साइटिंग भी होता है क्योंकि इसका वर्जन जो है वो गेमिफाइड है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और भी आपका स्कोर भी काफ़ी पॉपअप करके आएगा, प्लगइन्स हैं कई सारे, मज़ा आएगा आपको। और जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है फॉर जेई 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट्स, और जो ये 6 नवंबर, 13 नवंबर, 20 और 27 नवंबर को है। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मॉक टेस्ट जो है वो पूछा जाएगा। जेई का मेन का पैटर्न होगा इन टेस्ट का, डिटेल एनालिसिस अलॉन्ग विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जो नेशनल साइंस ओलंपियाड मॉक टेस्ट, इसमें ओलंपियाड आप 6 बार दे सकते हैं बिफोर द एक्चुअल टेस्ट। टेस्ट की डेट्स आप देख लीजिए एक बार, और 5, 6, 12, 13, 19 और 20 हैं। इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स ओलंपियाड का आपको मॉक टेस्ट देना है। ओलंपियाड से पहले एक्चुअल से पहले आप एक मॉक टेस्ट दे करके एग्जाम का जो पैटर्न है उसको अच्छे से समझ लीजिए। डिटेल एनालिसिस और अलॉन्ग विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बच्चों NSEC NNCP वही ओलंपियाड के लिए जो बैच है वो आ गया है। ये 11 नंबर से स्टार्ट है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिए टाइम टेबल क्या है। ठीक है, इसमें आपको टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं मनोज चौहान, मुझे है मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस इन टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा एंड इन अनअकैडमी, यानी कि ऑनलाइन भी। तो स्टार्ट कर दें बच्चों। पहला क्वेश्चन ना प्रोबेबिलिटी का। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है और बाइनोमियल भी होता है, बेस थ्योरम भी है, बहुत सारी चीज़ें। और कुछ बहुत बहुत बेसिक जो पीएससी से रिलेटेड सवाल होते हैं, बहुत बेसिक सेट्स और सेट्स के ऑपरेशंस पर सवाल होते हैं। तो ट्राई करेंगे कि अपन 2-3 सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस के अंदर प्रोबेबिलिटी पूरा अपन कंप्लीट कर लें। सारे टॉपिक्स के कम से कम एक एक दो दो क्वेश्चन अपन कर लें। तो एक्स एंड वाई आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एक्स इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट वाई हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वाई गिवन दैट एक्स इज ऑलरेडी अकर्ड इज 2/5। पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको एक्स गिवन वाई का। तो एक्स गिवन वाई का फॉर्मूला होता है एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस यानी कि वाई सेट। ठीक है, ये अपने को 1/2 दे रखा है। और ये y गिवन x क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x हो जाएगा y एंड x गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, ये आपको 2/5 दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों x का प्रोबेबिलिटी 1/3 तो 1/3 इंटू 2/5 कर दिया, तो अपने पास y इंटरसेक्शन x या x इंटरसेक्शन y एक ही बात है। 2/5 इंटू 1/3 है ना, तो कितना आ जाएगा? 2/15 आ जाएगा। ओके, ये पहला स्टेप, इसमें बस केवल फॉर्मूला यूज किया मैंने, सिंपल है ना। अब 2/15 ये है x एंड y, तो 2/15 इंटू 2 कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ y हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/15। ठीक है, यानी कि 4/15। तो y का अकरेंस हो गया ये और x का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके। अब इसने क्या क्या पूछा है? y का प्रोबेबिलिटी 4/15 है, बिल्कुल सही है, y का प्रोबेबिलिटी आ गया। और x एंड y 1/5 है, x एंड y 1/5 तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। x यूनियन y आप निकाल सकते हो, यूनियन का पता ही अपने को, यूनियन कितना होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। x प्लस वाई, x कितना है? x से 1/3, y कितना था? y यही लिखा ऊपर 4/15। x प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y कितना है आपका? 2/15 है। ठीक है, तो बच्चों 1/3 और 2/15 है ना, तो ये 5/15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2/15। ठीक है, तो 7/15 आ रहा है आपका यूनियन, है ना, तो 7/15 तो ये भी नहीं आ रहा है। x कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट y हैज अकर्ड, ये कितना हो जाएगा? इसको अगले पन्ने पर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार एंड y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ y। अब अपने को मैं एक बार आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें ना एग्जैक्टली वन ऑफ टू इवेंट अकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपका सैंपल स्पेस है बेसिकली, ये आपका x है, ये आपका y है। तो पहले मैं ये बताता हूँ x बार एंड y, तो x बार एंड y का मतलब क्या हुआ, x के बाहर और y के अंदर ना, विच इज दिस एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वो एरिया है जो आपका x के बाहर है और y के अंदर है। इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस y इंटरसेक्शन x, दिख रहा है क्या, y में से हटा दो ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो y माइनस y इंटरसेक्शन x डिवाइडेड बाय y, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस y इंटरसेक्शन x डिवाइडेड बाय y। इंडिपेंडेंट नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है y y काट दो, है ना। x इंटरसेक्शन y का प्रोबेबिलिटी कितना आया था, x इंटरसेक्शन y आया था आपका 2/15, ठीक है, और y का प्रोबेबिलिटी ए ऑप्शन करेक्ट आ ही गया था मेरे ख्याल से, 2/4/15 है, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/2 आ रहा है, विच इज़ हाफ, ठीक है, हाफ आ रहा है, तो सही है, ये बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है ना, ए और बी ऑप्शन आ रहे हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इवेंट बताना चाहता था यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से, वो ये है कि अगर आपका एग्जैक्टली वन ऑफ द टू अकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ टू अकर्स, इसमें बच्चों कितना आ जाएगा, x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y, या x प्लस y माइनस ट्वाइस x इंटरसेक्शन y। देख लो, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू अकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू अकर्स में आपका एक ये वाला एरिया आएगा जिसमें x अकर हुआ y नहीं हुआ, और एक ये वाला एरिया जाएगा जो मैंने यहाँ पर शेड किया है, यानी कि y हुआ और x नहीं हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि यूनियन ऑफ x एंड y में से अपन ने इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, ये मैंने पहली लाइन में लिखा है। सेकेंड लाइन में मैंने x यूनियन y का फॉर्मूला लगा दिया कि x प्लस वाई माइनस इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन 2 बार आ चुका है, इसीलिए -2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ टू नंबर्स आर टेकन फ्रॉम सेट दिस 0 से लेकर के 10, देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी कि नॉन नेगेटिव डिफरेंस, आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4। बच्चों इसमें ना सबसे पहले अपन ने सैंपल स्पेस निकाला, मैं नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो दो नंबर सेलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज होगा कितना हो जाएगा, 11c2, वो कितना आ जाएगा 11 इंटू 10/2, 11 5 जा 55 आ जाएगा, ठीक। 11 नंबर प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम, ठीक है। तो बच्चों 55 आएगा डिनोमिनेटर में, तो आप तुरंत ही आप है ना इस ऑप्शन को तो आप काट ही सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 55 में समझ रहे हो ना 45 9 है और 55 11 है, ठीक है, ये नहीं आ सकता। सेकंड, अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आनी चाहिए कि अगर जैसे 6 है या 7 है या 12 है तो क्वांटिटी ऑफ केसेस बहुत कम है, तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो। तो अपन काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक केस बनाया कि 0 ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, नीचे मैं सिलेक्शन लिखूंगा 11c2, तो ये डिनोमिनेटर में अगर मैंने आपको 50 बार बताया था, इफ आई एम राइटिंग फॉर माई सैंपल स्पेस सिलेक्शन, तो मैं अपने फेवरेबल इवेंट्स के लिए भी सिलेक्शन के थ्रू ही जाऊंगा, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं करूंगा। तो ऐसे में सोचना मैंने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, मैं लिख देता हूँ सेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 0 के साथ अपन सेट बना रहे हैं, सेट है ना, कलेक्शन बना रहे हैं, तो 0 के साथ 4 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 0 4, और 0 के साथ क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, आराम से दिख रहा है, 0 के साथ 4 का मल्टीपल, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैं देख रहा हूं 2 के साथ, तो 2 के साथ क्या आ सकता है, रिपीट तो कर नहीं सकते अपन ने, कलेक्शन लेना है, 2 डिफरेंट नंबर उसने बोल रखा है यहाँ पर इशारे से, तो 2 के साथ 4 नहीं आ रहा क्योंकि डिफरेंस नहीं आ रहा, तो 2 के साथ डिफरेंस के लिए मैं 4 के मल्टीपल मतलब 4 ऐड करता हूँ, तो 2 6 आ रहा है, हाँ आ गया है ना, 2 6 अपना आ गया। 2 10 आ रहा है क्या, बिल्कुल 2 10 भी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वही 2 के साथ क्या कॉम्बिनेशन चलेगा, 4n + 2 वाला। अब मैं 4 के साथ देख रहा हूँ, 4 के साथ 8 दिख जाएगा, यानी कि 4 के साथ 4 का मल्टीपल चलेगा, ध्यान रखना 4 के साथ अब 0 मत ले लेना, वी आर राइटिंग कलेक्शन, तो ये 4 0 0 4 जो है वो सेम ही सेट है, 4 8 आ गया, और कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं है, 6 ले लेते हैं, 6 के साथ 10 आ गया, 6 आ गया, और कमबख्त ने 7 भी दिया है, तो 6 10 बच्चों, 8 के साथ तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि 8 के साथ फिर आपको 8 के साथ 8 नहीं ले सकते, 8 10 आ नहीं रहा है, 8 के साथ फिर 12 ही आएगा, तो वो नहीं आ रहा,
ये आपका 6 10 ही, यानी कि 6 आपका आंसर, ए ऑप्शन आपका आंसर है। तो आपने देखा कितना करीबी मामला हो सकता था यहाँ पर, ठीक है ना। एक की भी गलती से जो है आपका पूरा खेल बिगड़ सकता है। नेक्स्ट, 4 persons इंडिपेंडेंटली सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज दिस एंड दिस। पहले एक बार मैं इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन बताता हूँ। 4 लोग इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे हैं या 2 लोग इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी, ये कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है और ये इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन लिखी है पहले, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये है कि जैसे मान लो आपने एक बैग में हाथ डाला और उसमें रेड और ग्रीन कुछ बॉल्स हैं और आपने बॉल निकाल लिया, ठीक। पहला ड्रॉ था रेड बॉल। नाउ इफ यू आर पुटिंग योर हैंड अगेन, दोबारा आप हाथ डाल रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि ग्रीन बॉल आने का आपको चांस पता चले, तो इसमें आपको करना क्या होगा, या जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, वो ये आएगी कि पहली बॉल रेड आ गई, उसके बाद जब आप दूसरी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो बॉल्स की क्वांटिटी बैग में कम हो गई है। तो यही बात है कि अब आगे आने वाला जो ड्रॉ है उसमें जो बॉल्स है उनकी क्वांटिटी कम हो गई है। वो लिखना आपको आता है, पर उसे कहते क्या है, उसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि पहली बार में ये बॉल ड्रॉ हुई है, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट में ये होता है किसी इवेंट के होने का किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर कोई असर ना पड़े, तो वो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म में बात करें तो बी के होने का चांस गिवन दैट ए हो चुका है, ये क्या आ जाए आपका, बी ही आ जाए, तो कहते हैं बी और ए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बच्चों इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया है तो प्रोबेबिलिटी बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो इतने सारे केस बनाने की जगह मैं क्या कर दूं, 1 माइनस नो बडी सॉल्व कर देता हूं, नो वन सॉल्व, ठीक। क्या कर दे अपन, टोटल माइनस किसी से भी वो सवाल नहीं हुआ, ये आ जाएगा अपना, कम से कम किसी एक से वो सवाल सॉल्व हो चुका है। अब किसी से सवाल सॉल्व नहीं हुआ, इसको लिखने का तरीका देख लो। एग्जाम में तो आप सट से लिख लोगे, शायद आपने जल्दी लिख भी लिया होगा, पर तरीका देख लो दोबारा। नो वन सॉल्व मतलब 4 पर्सन, पर्सन नंबर 1 सॉल्व नहीं कर पाया, एंड पर्सन नंबर 2 भी सॉल्व नहीं कर पाया, बार का मतलब ये कि नहीं कर पाया, एंड पर्सन नंबर 3 सॉल्व नहीं कर पाया, एंड पर्सन नंबर 4 सॉल्व नहीं कर पाया। ये लिखना है अपने को। फिर क्योंकि इंडिपेंडेंट है उनका सॉल्व करना, तो इनका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 सॉल्व, मैं P नहीं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी P1 सॉल्व मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी P2 सॉल्व मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी P3 सॉल्व मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी P4 डजंट सॉल्व, सॉरी डजंट आएगा, डजंट सॉल्व, है ना। अच्छा, डजंट सॉल्व कितना हो जाएगा, डजंट सॉल्व हो जाएगा 1 माइनस सॉल्व, क्योंकि वो अपने को दे रखा है P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3, ठीक। वो निकाल लोगे सॉल्व करेक्टली, ठीक है ना। 1/2 का बाहर, 3/4, 1/4 आ जाएगा, 1/4 यहाँ पर 3/4 आएगा, 1/8 7/8 आ जाएगा। तो 8 16 256 21 256 माइनस 21 कर दो तो दिख गया क्या, है ना, 256। इसमें 21 जोड़ दिया मैंने, तो 21 जोड़ के फट से ही आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसको है ना कंस्ट्रक्टिवली सॉल्व करना बड़ा मुश्किल था, जैसे हमने किया 1 माइनस नो वन सॉल्व। अगर आप इसमें इस तरह से जाते ना तो लेंदी हो जाता है ना, बताता हूँ कैसे। एक तो एग्जैक्टली 1 सॉल्व, एग्जैक्टली 2 सॉल्व, एग्जैक्टली 3 सॉल्व और एग्जैक्टली 4 सॉल्व। इसमें कितने केस आते, 4 केस, इसमें कितने आते 6, इसमें कितने आते 4, इसमें कितने आते 1 केस। कितनी ज्यादा, कितनी लंबी मैथमेटिक्स हो जाती है, आप इमेजिन कर पा रहे हो। नेक्स्ट बच्चों, एक्स एंड वाई आर टू इवेंट्स, एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स गिवन वाई हैज अकर्ड, इसका प्रोबेबिलिटी हाफ है, वाई गिवन एक्स हैज अकर्ड 1/3 है, एक्स एंड वाई 1/6 है। इस क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। इंटेंशन मेरा ये था कि आपको इंडिपेंडेंट एक बार दिखा दूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आ रहा है आईटी के अंदर, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं यहाँ पर, एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों एक्स एंड वाई 1/6 दे रखा है, 1/6 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई का प्रोबेबिलिटी, यानी कि वाई का प्रोबेबिलिटी आ गया 1/3। अच्छा, वाई गिवन एक्स कितना आ जाएगा, वाई एंड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये अपने को 1/3 दे रखा है, और वाई एंड एक्स कितना है 1/6, 1/6 इंटू 3
ये आपका x का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, यानी कि हाफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इंडिपेंडेंट वैसे भी दिख गया क्या, क्योंकि x एंड y इंडिपेंडेंट की कंडीशन के x एंड y का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाए, x का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड y का प्रोबेबिलिटी, ये 1/6 है, ये 1/3, ये 1/2 है ना, आ गया, इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। x एंड y आर इंडिपेंडेंट, और x यूनियन y इज 2/3 देखना पड़ेगा, तो x यूनियन y लिख रहा हूँ बच्चों। x यूनियन y कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस x इंटरसेक्शन y, तो कितना था 1/2, 1/3 और 1/6, 1/2, 1/3 और 1/6, ये आ जाएगा 5/6 माइनस 1/6, 4/6 का कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये आ जाएगा। एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई, ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्स के बाहर और वाई के अंदर, वाई के अंदर, ठीक है, ये आ गया। और y की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, y की प्रोबेबिलिटी थी आपकी 1/3, x इंटरसेक्शन y की प्रोबेबिलिटी थी अपनी 1/6, तो ये आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा। ये 1/3 बोला है, ये आपका गलत हो गया है ना, यानी कि आंसर है ए और बी। बच्चों आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। इसका जो क्वेश्चन फाइल है वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, और क्वेश्चन को पहले ट्राई ज़रूर करें, सॉल्यूशन बाद में देखें, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।